आपकी भाग दौड़, उठना बैठना आपका मैजिशियन की तरह होगा। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई ना कोई एक काम आपका स्लो हो सकता है या खराब हो सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारोगे, टाइम लगाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, ये जो कायनात है, ये जो नेचर है, ये बहुत मासूम है। और इसकी मासूमियत ये है कि वो हमारी हर बात मान लेती है। हम जो कहते हैं वो मान लेती है। इसी के लिए मैंने आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाई कि आप ऐसे चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत वीडियोज़ हैं। तकरीबन मेरी हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का जिक्र होता है, पॉजिटिव होने का जिक्र होता है। हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं कुदरत वो मानती है, लेकिन कुदरत हमारे रोज के रवैयों पे भी नजर रखती है। हम जो रोज रवैया रखते हैं, हम रोज जो भी बोलते हैं, हमारा रिलेशनशिप खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा शौहर खराब है, मेरा ससुराल खराब है, मेरी नौकरी खराब है, मेरी तनख्वाह सही नहीं, मेरे हालात अच्छे नहीं, कुदरत फौरन उनको सुनती है और कहती है आमीन, तथास्तु, कबूल है। और फिर आपकी जिंदगी वही चलती रहती है जैसे आप कह रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, न चाहते हुए मैनिफेस्ट किया है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिससे आपकी मुलाकात 5 या 10 साल पहले हुई, तो वो रोते हुए आपको मिले, अपनी नौकरी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, घर के बारे में, माहौल के बारे में, सैलरी के बारे में, जॉब के बारे में। और आज 10 साल के बाद, 5 साल के बाद भी उनकी वही हालत है, रोते हुए, परेशान, हर चीज में टेंशन। और कुदरत बोलती है आमीन, तथास्तु। और आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनसे आपकी 5-10 साल पहले मुलाकात हुई और बहुत खुश थे, अंदर से खुश। उनको कोई गिला नहीं था, ना अपनी नौकरी से, ना अपने कारोबार से, ना अपने काम से, ना अपने रिलेशनशिप से, ना अपनी जिंदगी से। खुशी अंदर से निकलती थी। तो कुदरत वही बोलती है कि आमीन, तथास्तु। और वो जिंदगी आज भी वैसे ही गुजर रही है, खुशी से। कुछ रोते चेहरे आपको अच्छी तरह याद होंगे, उनकी शक्ल पे रोतू लिखा होता है। और कुछ अंदर से खुश चेहरे, वो आपको अच्छी तरह याद है कि लोग कहते हैं कि आपका जो फेस है वो स्माइलिंग फेस, आप मुस्कुराते रहते हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है कि आप सदाबहार हो। वो सदाबहार लोग होते कौन हैं? जो कि खुश होते हैं अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से, अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से, अपने घर से, बहन भाइयों से। वो सदाबहार ही रहते हैं, उनके चेहरे से साफ नजर आता है। ये किस्सा मैं पहले एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो कि शायरा थी। वो कहीं से भी दुखी नहीं थी। एक अच्छा शौहर, बच्चे, बड़े बच्चे, नौकरियों वाले, शौहर भी काम वाले, अच्छी जॉब वाले, बड़ा घर, गाड़ियाँ, सब कुछ थी। लेकिन वो रोतू शायरी करती थी, खामखा की दुखी शायरी। और वो जो दुखी शायरी करती थी, उसमें से कहीं भी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। और सुनो, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज वो इतनी खुश नहीं है। उसका घर टूट गया था, उसके बच्चे भी बिखर गए, वो बड़े घर से छोटे घर में आ गई, गाड़ी नहीं है उनके पास। ये सब मैनिफेस्टेशन है। कुदरत कहती है आमीन, और वो कबूल कर लेती है आपकी चीजें। एक और खातून मेरी जानने वाली, उनका शौहर मुल्क से बाहर जॉब करते थे, तो वो डायरी लिखती थी अपने दुखों के बारे में। खामखा लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, आज ये हुआ, आज वो हुआ। और वो लिखना
उस पर कुदरत ने कहा आमीन। आज उसके बच्चे बड़े हो गए, उसका शोहर बूढ़ा हो गया है। उसने कई दफा कोशिश की कि वो यहाँ पर आकर अपने आप को सेट कर ले, अपना कारोबार, अपना काम, अपनी जॉब, लेकिन वो नहीं सेट कर सके। वो फिर मजबूरन वापस चले गए, 2 दफा वापस गए। अब बूढ़े हो गए हैं लेकिन वहीं लगे हुए हैं। जिंदगी उसकी बन नहीं पा रही है। पैसा बहुत कमाया है लेकिन पैसा उनके हाथ में नहीं है। जिंदगी उनकी आज भी हैंड टू माउथ है। बच्चे बड़े हो गए बगैर बाप को देखे, और अब वही चीज मैंने उनकी औलाद में भी देखी है जो उसकी मां के अंदर थी। वही रोना, वही पीटना। कुदरत फिर बोलेगी आमीन। और ये चीज एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट हो गई। नाशुक्रापन शिफ्ट हो गया। और जब कुदरत आपको आमीन बोलती है तो आपके साथ वही होता है। मैं समझता हूं कि कायनात के तमाम मज़ाहिब में इसका कुछ ना कुछ हल होगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ हल होगा, लेकिन मेरे मजहब में है कि जिस भी हाल में रहो शुक्र अदा करो और बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हालात अच्छे हों, आपके हालात खराब हों, जैसे भी हों, शुक्र करो, शुक्र करो। आज माइंड साइंसेस आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखा रही है, और हमें ये टेक्निक 1500 साल पहले हमारे नबी ने हमें सिखा दी कि जैसे भी हालात हो शुक्र अदा करो। ये सब अल्लाह पाक की प्लानिंग है, खुदा की प्लानिंग है। उस प्लानिंग से आपको कैसे लेके निकलता है, किस तरफ जाता है। मैंने हजारों लोग देखे हैं, मैं जानता हूं, मेरे पास आते थे तो उनसे जब मेरी बात होती थी तो ये महसूस होता था कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, और उन्होंने बदला। एक दफा मेरे पास, मेरे ऑफिस में एक ऐसे साहब आए जो कि बहुत बदहाल थे। उनकी हालत खराब नहीं थी। मेरे ऑफिस खोलने से पहले वो मेरे ऑफिस के दरवाजे पे खड़े थे। उनके कपड़े लत्ते, उठना बैठना, वो सब चीज से लग रहा था कि वो बहुत बदहाल है। लेकिन जब मैं उसके साथ बैठा तो मुझे हैरत हो गई। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक अच्छा बिल्डर था जो कि तबाह व बर्बाद हो गया था। उसने बताया कि फला बिल्डिंग भी मेरी, फला बिल्डिंग भी मेरी, फला काम भी मेरा, फला काम भी मेरा, लेकिन आज इनमें से किसी काम का मैं फायदा नहीं ले पा रहा। बुनियादी तौर पे वो बंदा नेगेटिव हो गया था, और उसने जो मेरी फीस थी उसमें से आधी फीस रखी और कहा कि मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है, मैं घर से पैदल चल कर आया हूं। मैंने उसकी पैसे अपने पास रखे और फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसके टैरो कार्ड किए, मैंने उसके अंदर जान भर दी, फूंक डाल दी, और आखिर में वो पैसे उसको वापस कर दिए, ये कह के कि मैं कम पैसे नहीं लेता, मैं पूरे पैसे लेता हूं, आप ये पैसे ले जाओ, जब आपके पास पूरे हो जाएं तो मुझे दे दीजिएगा। उसकी खाली खाली आंखें मुझे घूर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको पैसे वापस कर रहा हूं या वाकई पूरे पैसे लूंगा। 3 महीने के अंदर मेरे दरवाजे पे वैसे ही एक आदमी खड़ा था जो मैं पहचान नहीं पाया। वो बदहाल आदमी इस वक्त वही अपने अंदाज में, जो कि एक बिल्डर का होता है, कॉटन का शलवार कमीज, राडो वॉच, हाथ में मोबाइल, गोल्डन अंगूठियां, मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। उसने अपने आप को बदला, चेंज किया। कुदरत ने बोला आमीन तथास्तु। सबसे पहले उसने अपनी वो फीस रखी, सर आपका उधार था मेरी तरफ। फिर इसके बाद उसने दूसरा सेशन लिया। बहरहाल जो कुछ भी है, जिंदगी मायूसियां नहीं है, जिंदगी खुशियां हैं। और खुशियां सिर्फ अल्फाज नहीं, अंदर से फीलिंग हो, और वो फीलिंग्स आपको बदल देगी। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, आपका रिलेशनशिप, सब चीज बदल देगी और आप बदल जाओगे। कुदरत बोलेगी आमीन तथास्तु, कबूल है, और वो कबूलियत आ जाती है। आज की मोटिवेशन यही थी। तो अब चलते हैं हम अपने हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और हिस्ब आदत अपनी भाग दौड़ में लगे हुए होंगे।
मेरा जो एरीज है उसकी ये क्वालिटी है, उसके पास काम हो, कारोबार हो, बिजनेस हो, नहीं हो, एक्टिविटी हो ना हो, वो एक्टिव रहता है, भागता रहता है, चलता रहता है। ये मैंने आप क्यों बोला कि मेरा एरीज का मकसद मेरा बेटा, मेरा जो छोटा बेटा है वो एरीज है। तो वो भाग दौड़ में लगा रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब भी जाओ तो वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, कहीं लगा हुआ होता है। तो मैं उसको कभी कभी बोलता हूँ कि आपकी आमदनी इतनी नहीं है जितनी आप भाग दौड़ करते हो। ये मैंने उनको बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। तो उसकी अपनी एक मोटिवेशन है, अपना स्टाइल है भाग दौड़ करने का। तो एरीज भागता रहता है, दौड़ता रहता है, काम करता रहता है, जिंदगी कैसी भी हो वो चलता रहता है। तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए एरीज कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आप हो और ये आपकी फैमिली है, ये आपकी उम्मीदें हैं। सॉरी, ये फियर आ गया इसकी जगह, उम्मीद की जगह, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड सारे अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। जहाँ नेगेटिविटी है भी तो वो सबक के लिए, आपको समझाने के लिए, नेगेटिव है नहीं। अब वो जो मैंने बात की अभी एरीज की, वो ये कार्ड आ गया मैजिशियन। मैजिशियन जादूगर को कहते हैं। ये वो वाला जादूगर नहीं होता जो अमलियात करता है, ये वो वाला जादूगर होता है जो कि इल्यूजन्स करता है, रुमाल में से कबूतर निकाल के दिखाता है, ये वो वाला होता है। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देता है, लोग तालियां बजाते हैं। तो ये जो मैजिशियन है ये बता रहा है कि आपका ये हफ्ता मैजिशियन की तरह रहेगा। आपकी भाग दौड़, उठना बैठना आपका मैजिशियन की तरह होगा। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिंदगी बहुत बेहतर चल रही होगी, हफ्ता बहुत अच्छा होगा। आप अपने एक आर्ट से नहीं, कई आर्ट से पैसे कमा सकते हो। सारी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। आप मल्टी टैलेंटेड हो और उसका फायदा आपको मिलेगा। ये जो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में आइडियाज का कार्ड होता है, काउंसलिंग का कार्ड होता है। ये आपको नए रास्ते, नई चीजें बताता है। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड आपको कैसे रोकेगा? मुझे याद आया कि कभी कभी हम क्रिएटिविटी में पढ़ते हैं या जाते हैं या सोचते हैं कि हम कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो उस समय हमारा दिमाग जो है ना वो मुसलसल स्लिप होता रहता है, चेंज होता रहता है। नहीं, ये नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, हम बार बार करते रहते हैं। अब वो जब हम ऐसे कर रहे होते हैं तो फिर हम असल पॉइंट से, असल चीज से, असल टारगेट से हट जाते हैं। नहीं यार, इसको मैं इस तरीके से करूं, ये सोच हमें असल टारगेट से हटा देती है। तो ये जो मैजिशियन का पहला वाला कार्ड है और ये जो ऊपर वाला कार्ड है, ये बता रहा है कि आपको असल में नए नए आइडियाज आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपको तंग करते रहेंगे। आपसे असल काम जो आप चाहते हो, जिसका ये कार्ड आया ये इस हफ्ते का, वो आपको करने नहीं देगा। तो आप अपने आप को बेहतर कर लो। सोचो जरा, क्रिएटिविटी की स्पीड को थोड़ा सा रोको, और रोकना चाहिए। ये इसकी बेस है, एम्परर। ये बेस क्या है? अब अगर आप एम्परर का कार्ड देखेंगे तो इसमें आपको महसूस होगा कि आपने अपने दोनों हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ कंट्रोल किया हुआ है। अब जब आप एक ही वक्त में दो हाथ अपने बिजी रखोगे तो जाहिर बात है कि कोई ना कोई एक काम आपका स्लो हो सकता है या खराब हो सकता है। लेकिन ये पावर है आपके पास, ताकत है आपके पास, कर सकते हो, करते रहते हो और कर भी जाओगे। बहुत सारे लोग दोनों हाथ आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। आपने कभी किसी ढोलक वाले को और तबले वाले को और कीबोर्ड वाले को, जो कीबोर्ड बजाते हैं, उनको देखा होगा ना? तो उनके दोनों हाथ अलग अलग चल रहे होते हैं। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन ये दोनों हाथ अलग अलग चल रहे होते हैं। एक दिमाग है जो कि दो हाथ चला रहा है मगर अलग अलग। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंज कर दूं कि दिमाग भी हमारे दो हैं, वो दोनों दिमाग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कीबोर्ड वाला, ये वाली उंगलियां कुछ और बोल रही होती हैं, ये कुछ और चल रही होती है, और एक ही वक्त में दिमाग वो दोनों काम कर रहा होता है।
तो ये वाली जो पावर है एम्परर की, ये आपके अंदर मौजूद है, इस मसले का हल है, इस मसले की बुनियाद है। ये कार्ड देखिएगा, ये पास्ट का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। पास्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती रही हैं और आती रहेंगी। मैं क्यों कह रहा हूं आती रहेंगी कि ये थोड़ी सी निशानी जब मिल जाती है हमें, तो हमें एहसास होता है कि ये चीज आने वाली भी है। वो मैं बता रहा हूं क्यों आने वाली है। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है और बहुत खुशी का कार्ड है। आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारोगे, टाइम लगाओगे। भाई बड़ी मेहरबानी, थोड़ा टाइम दे देना हमें भी, आप टाइम देते नहीं हो। तो अगर इसमें कार्ड आया है तो इसका मतलब कि आपको टाइम देना है फैमिली को। ये वाला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का, किसी का जिंदगी में आने का, किसी इवेंट का। तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं और अच्छा होगा। ये फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड है। तो नियर फ्यूचर में आपके पास आपकी मंगी हो सकती है, बातचीत हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, कोई ना कोई चीज अच्छी हो सकती है आपके लिए। अब ये देखिएगा फीलिंग्स, ये आपकी फीलिंग है और ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये फिर आइडिया की बात कर रहा है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड था, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। ये आपके अंदर फीलिंग मौजूद है, आप कोई नए आइडियाज पे काम करने वाले हैं, कोई नई चीज आप करने वाले हैं और ठीक है, अच्छी बात है, कर लो। ऊपर वाला कार्ड फैमिली का कार्ड है और ये फैमिली भी आपके लिए बहुत अच्छा सोच रही है। ये भी क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है और फैमिली समझती है कि आपके अंदर आपके कारोबार को करने की सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर मल्टीपल सलाहियतें मौजूद हैं। ये वाली बात मुझे मैजिशियन भी बता रहा है कि आपके पास मल्टीपल सलाहियत है। ये एक नेगेटिव कार्ड है, पता नहीं क्यों ये आपके पास फियर है, कोई ना कोई चीज, कोई नहीं छूटने की चीज होती है यहाँ पर कि कोई चीज चली जाएगी मेरे हाथ से। तो ये फियर है, ये आपका अपना फियर है, इसको कंट्रोल करो, कंट्रोल हो सकता है। और आखिर में आता है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का मकसद असल में खुशहाली के साथ साथ औलाद का होना भी है। ऐसे एरीज जिनकी औलाद नहीं है या औलाद नहीं हो रही है, उनको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन ये टोटल स्टोरी में से ये भी पता चलता है कि खुशहाली भी आपको मिलेगी और चीजें आपकी बेहतर हो जाएगी। जी एरीज, मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, नो, आपका काम नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई डिप्लोमेसी नजर आ रही है, कोई ना कोई गड़बड़ नजर आ रही है, तो इसलिए आपका काम नहीं हो पाएगा। सवाल नंबर 2, अगेन आपका काम नहीं होगा, आप हैंग्ड हो। हैंगमैन का कार्ड है और ये कभी कभी हम दूसरों के लिए भी हैंग हो जाते हैं, दूसरों के काम करते रहते हैं, अपने काम को तवज्जो नहीं देते हैं। और सवाल नंबर 3 ये बता रहा है कि आपका काम हो सकता है आप अपनी डायरेक्शंस चेंज करो, अपना तरीकाकार चेंज करो। और ये भी रुकावट का कार्ड है, ये भी कोई इतना आसान से कार्ड नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।